इंस्टाग्राम पे आया था जिसमें वो इरफान खान साहब से कंपेयर कर रहे थे। ओह! वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। उनका फ़ोन आता है, वो बोलते हैं, उन्होंने मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। उन्होंने कुछ नहीं बताया कि फ़िल्म किस उस पे है, उन्होंने बोला कि संजय दत्त को पोर्ट्रे करना है। मैं कुछ देर तो ऐसा कि मैं ये कैसे हो सकता है, मतलब हाउ इट इज़ पॉसिबल। रणबीर कपूर के बाद डायरेक्ट आप हाँ, ही कर रहे डायरेक्ट मैं ही कर रहा हूँ। हो। तो मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ। हाँ। मौनी कैसी हैं एज़ एन एक्टर टू वर्क विद? बहुत बहुत खूबसूरत हूँ यार। हाँ, खूबसूरत तो है। ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हाईलाइट हो सकती है जो मैं पूरी जिंदगी भर याद रखूंगा। भले तुम कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर लो, कितना भी कुछ कर लो, पर संजय दत्त को पोर्ट्रे करना रोज रोज नहीं किसी के नसीब में होता। कह रहा तू एक बार मॉनिटर पे जा, देख, टेक देख। मैंने टेक देखा, मेरे पीछे संजू बाबा, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई टेक बोलने की। रीटेक वाला। मैं टेक गया तो गया। तब क्या भाई, हो गया हो गया। हेलो, आप देख रहे हैं फिल्मी मंत्रा। मैं हूं शिवम। दोस्तों, आज मेरे साथ बेहद ही कमाल के एक्टर जुड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस भाई। नवनीत, थैंक हाउ आर यू। यू? वेरी वेल यार, हाउ आर यू? बहुत अच्छा, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। काफी आई थिंक 3-4 महीने पहले हम मिले थे, राइट। दीवानियत जब आता था। हाँ कैसी रही है आपकी लाइफ, मतलब उस दौरान से इस दौरान कैसी रही है अभी तक? यार, उससे पहले मैं शूट कर चुका था फिल्म। अच्छा। वो भी मैंने एक्सपीरियंस के लिए गया था, और स्टार्स जब रिस्पेक्ट से बुला रहे थे तो मैं मना नहीं किया उनको। अच्छा। तो बहुत ही खूबसूरत था। उससे पहले जैसे फ्रीलांसर आई थी तो लोग अप्रिशिएट करने लगे थे। फ्रीलांसर तो मैंने देखी, बहुत अच्छी हाँ, लगी यार। थैंक यू सो मच। अमेजिंग जॉब यू डिड। थैंक यू यस प्लीज, थैंक यू। यू वर सेइंग समथिंग। तो लोगों ने अप्रिशिएट करना स्टार्ट कर दिया एज एन एक्टर। हम्म। हमारा खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है कि आपको क्या ऑडियंस को समझ में आ रहा है, किस तरीके की एक्टिंग जी, समझ में आ रही है, जी। तो आप फिर उस पर और कॉन्फिडेंस होते जाते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो। हम्म। देन फिर बीच में दीवानी है, तो एक दो और प्रोजेक्ट मैंने बीच में किए थे। फिर अभी भूतनी आ रही है, अभी और भी कुछ लाइनअप है। तो ओवरऑल बहुत ही कमाल का, और जिस तरीके से नया साल भी नई अपॉर्चुनिटीज लेके आया है, उसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और काफी कुछ देखने को मिलेगा। कब आपको ऐसा लगा कि ऑडियंस आपको समझ रही है पूरी तरह से, यार ये रोल आपका बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है? कमेंट सेक्शन ऑब्वियसली भरा ही रहता है हाँ। तारीफों से। या आजकल तो लोग मैसेज भी कर देते हैं Right. इंस्टाग्राम पर, आप देख लेते हो, बट वो Right. टिक नहीं होता है हाँ, कि ऑडियंस को ये ना लगे कि वो देख रहे हैं तो वो लगातार मैसेजेस करते बिल्कुल। रहेंगे। तो कब आपको ऐसा लगा कि यार बस अब ऑडियंस नोटिस कर रही है मेरे काम को? यार, मेरी पहली फिल्म थी लव हॉस्टल। Hostel. उसमें ज्यादा लंबे सीन्स नहीं थे, कुछ सीन थे, बट मुझे ऑडियंस से वहां से भी प्यार बहुत मिला था। Okay. जिस तरीके से प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर जिस तरीके से मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे मेरे पहले काम के लिए, मुझे वहां पे कॉन्फिडेंट फील होता था कि यार मैं कुछ तो कर रहा हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा था अभी Okay. तक। ऑडियंस का रिस्पॉन्स तब तक नहीं आया था। देन जब मेरी फ्रीलांसर आई, द फ्रीलांसर वेब सीरीज हॉटस्टार पे, वो आने के बाद लोग एकदम से, मतलब इस तरीके से रिस्पेक्ट करने लगे एज एन एक्टर मुझे, कि एक, मुझे याद है कि फैन ने एक मैसेज किया हुआ था मुझे, एक इंस्टाग्राम पे आया था जिसमें वो इरफान खान साहब से कंपेयर कर रहे थे। वो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात थी। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। इवन मैंने नीरज सर को दिखाया ना, मगर यू हैड डन अ ग्रेट जॉब। नीरज पांडे सर भी, और फिर बाकी पूरी टीम और ऑडियंस से लेके हर किसी ने अप्रिशिएट किया। उसके बाद मुझे कॉन्फिडेंस फील, मतलब एक अलग ही लेवल में था। उसके बाद मैं जो भी करता था, जो भी प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, लोग अप्रिशिएट ही करते थे, यार ये तू कुछ तू बहुत अलग कर अच्छा रहा कर है, रहे हो, हाँ। और तू इतना रियल कर रहा है कि वो एक होता है ना कि रॉ एक्टर जो करता है कि किसी को एकदम टेक्निकल organic। चीजों में, हाँ, फंसे नहीं हो आप। तो वो मुझे बहुत ही भाने लगा, और मुझे मजा भी उसी चीज में आता है एज एन एक्टर, जब मैं एक्सप्लोर करता हूँ कोई भी सीन को। सो उसके बाद चीजें बदलने लगी थी। जब बहुत ज्यादा तारीफें ऐसी मिलने लगती है तो कहीं ना कहीं ऐसा जरूरी नहीं कि सबके साथ हो, लेकिन मुझे लगता है कि 10 में से 2-3 एक्टरों के साथ ऐसा होता है, वो थोड़े से ओवर कॉन्फिडेंट होने लगते हैं। राइट। यार इतनी ज्यादा तारीफ हो रही है, हाँ, मैं ही हूँ, आई एम द स्टार। हाँ। कभी आपको ऐसा फील हुआ कि यार ये बहुत ज्यादा तारीफ मिल रही है और थोड़ा सा मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ? किसी किसी को ऐसा, उनका दिमाग इतना स्ट्रांग होता है, उनको पता चल जाता है कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा हूँ यहाँ पर। ऐसा कभी लगा आपको? यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना उल्टा फील होता है। अच्छा। मुझे जितनी तारीफें मिलती है ना, मैं और ज्यादा ग्राउंडेड फील करता हूँ। मतलब मेरे रूट्स हरियाणा के गांव से बिलोंग करते हैं, मैं वहां से पला बड़ा हूँ। तो मेरे लिए वो कोई भेदभाव या कोई स्टारडम या कुछ मैंने देखा ही नहीं है। हाँ, अभी जो भी मिल रहा है वो सब नई चीज है। जो मिल रहा है, मैं लोगों के और करीब जा रहा हूँ, उनके दिल के करीब जा रहा हूँ,
और मैं उन्हीं लोगों के देसी रोंगटे उड़ गए मुझे, अरे वाह, अरे हाँ यार, तो Goosebumps। उन लोगों के बीच में वापस आ रहा हूँ तो और मैं ग्राउंडेड फील करता हूँ। वो वाह। मुझे जज करते हैं एज एन एक्टर, मैं कितने हम्म, किस लेवल की एक्टिंग करता हूँ और किस तरीके से उनको एंटरटेन करता हूँ, वो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है। ओके। और मैं अपने आप में और ज्यादा फ्री होता हूँ उसके बाद। मतलब पहले होता क्या था कि मैं अपने आप को चेंज करने लग गया था, ओके। जब मेरे पास कुछ नहीं था, और जैसे चेंज चीजें एज इन क्या चेंज कर रहे थे आप? मतलब एज एन फॉर एग्जांपल एज ए मॉडल मुझे इस तरीके से बिहेव करना है बाहर जाके, या ऐसे कपड़े करके इस फेक तरीके बनने से लगे थे बेसिकली, वी कैन से। होता है, सबकी हाँ। लाइफ में आता है। लोग बोलते हैं कि आपको एक तरीके से बिहेव करना पड़ता है, जरूरी भी है, मतलब ऐसा नहीं कि जरूरी नहीं है, वो चीज बहुत जरूरी है, बट मैं अपनी स्किन के अंदर कंफर्टेबल नहीं था। हाँ, वो रॉ ऑर्गेनिक नहीं आ रहा था, तो वो एग्जैक्टली मन खुश नहीं था। एग्जैक्टली इट हैपेंस, इट नाउ हैपेंस। हाँ। बीइंग अ हरियाणवी गाय, हम्म, अगर मैं एक बहुत बड़े शहर में अपना नाम बना रहा हूँ, लोग जी। अप्रिशिएट कर रहे हैं, जी जी तो ये मेरे लिए और मेरी स्किन के अंदर और कंफर्टेबल होने की चीज है जी। कि मैं फेक नहीं हो सकता, मैं किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, नॉर्मली वैसे नहीं करता, मेरा नेचर ही नहीं है, और मैं कंफर्टेबल होकर सबके सामने बैठ के मैं कुछ भी बात कर सकता हूँ। मैं पहले इंट्रोवर्ट था, अब मैं एक्सट्रोवर्ट होने लगा, बट बहुत ही रिस्पेक्टफुल और बहुत ही ग्राउंडेड वे में। बहुत ही काइंड वे में। हाँ, मुझे और ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है कि अब लोग अप्रिशिएट करें, मुझे कुछ बनने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ पोर्ट्रे करने की जरूरत नहीं है। वाओ। उनको पता है कि एज अ पर्सन मैं क्या हूँ, एज अ प्रोफेशनल, एज एन एक्टर मैं कैसा हूँ, किस तरीके से मैंने काम किया, क्या क्या मैं प्रोजेक्ट करता हूँ। सो मेरे लिए और डाउन टू अर्थ और बहुत ग्राउंडेड रखने वाली चीज है। हाँ, मुझे भी ना आप में बहुत बदलाव है। जब मैं आपका पहली बार इंटरव्यू किया था मैंने द हाँ, फ्रीलांसर के लिए, हाँ, हाँ, मुझे याद है, आई थिंक जुहू में कहीं पे तो किया था। राइट, उस टाइम से अब आपका बिहेवियर बहुत बदला बदला सा लग रहा है। हाँ, बदला बदला एज इन आप बहुत शांत इंटरव्यू में बहुत ध्यान से चीजें सुन रहे थे, हाँ, देन आप आंसर कर रहे थे। हाँ, मतलब उस टाइम से आज हाँ। आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं चेहरे पर। वो एक चीज, बिल्कुल, एक बदलाव बोल सकते हैं, ट्रांजिशन है उस तरीके का। राइट, क्या ये इसी प्यार की वजह से आया है? बिल्कुल यार, बिल्कुल। मतलब अगर मैं आज बोल भी पाता हूँ, मेरे पास पहले वर्ड्स नहीं थे। हम्म, अगर कोई इंटरव्यू में पूछता हूँ, नई नई चीज़ है, मुझे नहीं पता कैसे हाँ, रिएक्ट करना है फर्स्ट इंटरव्यूज में, और पता नहीं कि ऑडियंस कितना एक्सेप्ट कर रही है, आप नए नए आते हो हाँ इंडस्ट्री में। जी, नाउ आई एम वेरी कंफर्टेबल, आप पूछ रहे हो, मैं जनरली जो फील होता, जो समझ वो में आता, बोल जो रहा हूँ। देखा है, मैं वो बोल रहा हूँ, हम्म। मैं सुन रहा हूँ, जो आपको आपको चाहिए, मैं वो सारी बातें बोल रहा हूँ बहुत कंफर्टेबली। देखिए, नई फिल्म का ट्रेलर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है लोगों में। आई थिंक कितने काफी सारे व्यूज हो चुके हैं। हाँ, मैंने जब देखे तो उसके नीचे जो कमेंट सेक्शन होते हैं ना, हाँ, उसमें तारीफ ही है सभी बिल्कुल, एक्टरों की। हाँ, आ, जो कॉन्सेप्ट है, हम्म, भूत वाला कॉन्सेप्ट राइट, हमेशा से हमने देखा है, राइट, लेकिन इसमें कुछ अलग है। संजय राइट, दत्त, संजय दत्त, तो संजय दत्त, इट्स द अ बिग संजय थिंग, द दत्त, संजय दत्त। सबसे पहली बात तो ये बताइए, जब आपको पहली बार ऐसा बताया गया इस हाँ, कॉन्सेप्ट के बारे में पहली हाँ, बार, हाँ, तो आपको कुछ अलग नहीं लगा होगा कि यार ये चलो भूत की कहानी है, इस तरीके से एक चीजें बनने वाली है। लेकिन जब आपको पहली बार बताया गया कि संजय दत्त इस फिल्म में होने वाले हैं, मौनी रॉब, बहुत सारे एक्टर्स हैं, राइट, लेकिन संजय दत्त के कंपैरिजन में उनका जो ऑरा है, उनको देख के तो लोगों को डर भी लग जाता है, अरे भाई इनसे थोड़ा सा दूर बच रहो, के या रहो हाँ भाई, थोड़ा बच के रहो, ये कब डांट हाँ, दें। हाँ, हाँ, बट ऐसे है नहीं वो बहुत स्वीट है, इन पर्सन। बहुत स्वीट तो है। जब आपको पहली बार पता चला कि यार संजय दत्त होने वाला है फिल्म में, क्या रिएक्शन था, क्या फीलिंग्स थी उस टाइम? क्योंकि बचपन से हम सभी ने उनको देखा हुआ। एब्सोल्युटली, मुझे क्लियरली याद है, मैं द फ्रीलांसर की शूटिंग कर रहा था द फिल्मिस्तान स्टूडियो में, जो अपने गोरेगांव में है। गोरेगांव ईस्ट में, हाँ। और वेस्ट। मुझे तभी फोन आता है डायरेक्टर सिद्धांत सचदेवा का, ही इज अ डियर फ्रेंड, लाइक अ बिग ब्रदर टू मी। ओके। एंड उनका फोन आता है, वो बोलते हैं, उन्होंने मुझे कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं बताया कि फिल्म किस उस पे है, उन्होंने बोला कि संजय दत्त को पोर्ट्रे करना है, करेगा। मैं कुछ देर तो ऐसा कि मैं ये कैसे हो सकता है, मतलब हाउ इट इज पॉसिबल। रणबीर कपूर के बाद डायरेक्ट आप ही हाँ, कर रहे डायरेक्ट मैं ही कर रहा हूँ। तो मुझे पहले तो यकीन नहीं हुआ। हाँ। और वो कुछ फोन कॉल्स थे उस टाइम पे, उसके बाद वो 2 महीने तक कुछ जवाब नहीं आया मेरे पास। मुझे लगा गया हाथ से भाई, गया प्रोजेक्ट। गया भाई। और मैं इसको प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट ले ही नहीं रहा था। अच्छा, ये मेरे लिए वो हिस्टोरिकल मोमेंट सबसे है, बड़ी बात है। ये हाँ। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी हाईलाइट हो सकती है, जो मैं पूरी जिंदगी भर याद रखूंगा। भले तुम कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट कर लो, कितना भी कुछ कर लो, पर संजय दत्त को पोर्ट्रे करना रोज रोज नहीं किसी के नसीब में होता। जी। मैं ब्लेस्ड हूँ, शायद मुझे ये पोर्ट्रे करने को मिला, तो मैं इससे ऊपर क्या मांगू। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड था, मैं फोन कॉल करता रहता, मेरे जवाब नहीं आते। 2 महीने के बाद फिर से लाइन अप हुई चीजें,
और तब जाके बताया गया कि ठीक है राउंड्स होंगे और इस तरीके से फिर चीजें हुई, फिर मुलाकात हुई बाबा से, तो वो सब चीजें बाबा से मुलाकात कैसी रही? हाँ द फर्स्ट टाइम उसके पहले मिले थे आप कभी? नहीं यार, मैं पहले नहीं मिला था, मैं सिर्फ मतलब शूट से पहले एक ही बार मैं मिला था, बट इतने ज्यादा ऑब्वियसली जब इतने सीनियर एक्टर के साथ आप बैठते हो तो एक स्पेस, एक दायरा आप मेंटेन करते हो, आप उसमें एंटर नहीं करते, तो हमारे बोलने के कुछ, क्योंकि सब कुछ पता है, बाबा इज अ पब्लिक फिगर, करेक्ट, लाइक उनके बारे में सब पता है, क्या नहीं, क्या पूछूंगा उनसे, बिल्कुल बिल्कुल, क्या और फिल्म भी आई हो मतलब Exactly. और डबल हो जाता है। एग्जैक्टली, हाँ, तो मेरा वो हिम्मत ही नहीं पड़ी, अगर मैं यार कुछ गलत लग गया तो, या कुछ ऐसी चीज हो जज गई कर तो लिया मैं मुझे निकल तो नहीं जाऊंगा, मैं चुपचाप मैं निकल तो थोड़ी नहीं बहुत जाऊंगा तो भाई लग जाती है ऐसे प्रोजेक्ट्स में, भाई बहुत ट्रिकी होता है, मतलब कब कहाँ क्या चीज क्लिक हो जाए, यू नेवर नो, बट वो करते करते बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया था, उन्होंने बोला था यार तू कर लेगा, हाँ मुझे पता तू कर लेगा, वो अच्छा, सब उन्होंने चीजें। आपको ऐसी ऐसी एडवाइस हाँ दी? बहुत बात कर रहे थे, मतलब तू वाह, कर लेगा ना, हाँ तू कर लेगा, तू कर लेगा, वीडियो कर लेगा तो वीडियो तो वीडियो तो अपने दादा दादा बोलते हैं, बट फिर सेट पे मिले थे हम, सेट पे भी ऐसे सीन करते, साइड में ऐसे बैठे रहते थे, और फर्स्ट टाइम जब सेट पे भी हम मिले थे तो एक ही सीन में थे वो, मैं रिवील कुछ नहीं कर सकता, ऑफिशियली परमिशन नहीं है मेरे पास कुछ रिवील करने का, बट मैं एक रीटेक के लिए मैं बोल रहा था डायरेक्टर सर को कि मैं कहा सर एक और रीटेक कर लें और कर इसका, सकते हैं, हाँ। मैं कहा, कह रहा तू एक बार मॉनिटर पे जा देख, टेक देख, मैंने टेक देखा, मेरे पीछे संजू बाबा, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई रीटेक बोलने की रीटेक वाला, मैं टेक गया तो गया, तब क्या भाई हो गया ये मेरा पहला टेक था, वो मैं जिंदगी भर याद रखा, मैं भाई एक और करते रहा, एक और करते रहा, मैं इसको इस तरीके से बोल, तू टेक देख तू पहले तो दो संजय दत्त हमारे फिर उस सीन में एंटर होते हैं, वो मगा भाई मैं नहीं बोल पाऊंगा हमारी टेक इसका, तो वो एक्सपीरियंस था मेरा सेट पे। और लेकिन क्या ये कहानी वो जो टिपिकल भूत वाली होती है, जैसे भूत में थोड़ा सा वो स्टोरी होती है और थोड़ा उसमें कॉमेडी भी होती है, क्या उसी तरीके की पूरी फिल्म है जैसे हमने पहले देखा, या कुछ अलग देखने मिलना? स्त्री देखी जैसे, स्त्री, हाँ। स्त्री में हमारा भूत से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और वो प्रॉपर इसमें जा रहे हैं, इसमें खास बात क्या है, सबसे पहले तो दो संजय दत्त, ओजी संजय दत्त, लेजेंडरी संजय दत्त, वही संजय दत्त, वही संजय दत्त, वो ही संजय दत्त। फिल्म में आपने कॉमेडी में देखा उनको पहले, वो किस तरह करते हैं, पहली बार वो हॉरर कॉमेडी कर रहे हैं, दूसरी चीज इसमें सिर्फ कॉमेडी नहीं है, इसमें एक्शन है, इसमें रोमांस है, इसमें अपना अपना ये हॉरर तो प्रॉपर है ही, हॉरर तो हाँ, और मौनी रॉय को जो इतने सालों से आप जानते हो, नागिन से लेके अपना ब्रह्मास्त्र से लेके फिर यहाँ तक, वो सब चीज का एक वो बहुत ही प्यारा निचोड़ लेके आए हैं जो फुल ऑन मसाला होने वाला है। मौनी कैसी है एज एन एक्टर टू वर्क विद? बहुत बहुत खूबसूरत है यार। हाँ, खूबसूरत तो है लड़कों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है भाई मौनी तो बहुत खूबसूरत है तो यार एज एन एक्टर बहुत प्रोफेशनल है, मतलब बहुत कंफर्टेबल बिहेव करती हैं वो सेट पे भी, और कभी ऐसा फील होने नहीं देते कि तुम मतलब मैंने इतना कर लिया और तुम अभी मेरे साथ कर रहे हो, कुछ बाउंड्री बनानी है, ऐसा कुछ नहीं, बट और फन लविंग है, मतलब ऑफ सेट भी हम बैठ के मजाक मस्ती करते रहते थे, इवन हमारे सिद्धांत सचदेवा डायरेक्टर साहब, सिद्धांत इज वेरी नाइस, इज अ वेरी चिल आउट पर्सन यार, मतलब वो जो माहौल सेट करके रखते हैं ना सेट पे, मुझे लगता मेरे आज तक के करियर में इस तरीके का माहौल कोई सेट नहीं किया होगा किसी ने। सिद्धांत सचदेवा, उनके साथ मैंने पहले कुछ सॉन्ग्स भी किए हिमेश में आके, उसके बाद मैं फिल्म पे काम कर रहा था, और जिस तरीके से उन्होंने पूरी फिल्म कंप्लीट की है ना, जो हंसी खेल के साथ में, मुझे नहीं लगता है कि यार इतने प्रेशर होने का, इतनी बड़ी फिल्म होने के बाद कोई इतना इजी में काम कर सकता है, वंडरफुल डायरेक्टर, वंडरफुल डायरेक्टर, तो बहुत बहुत मजेदार था। इवन फिर पूरी जो कास्ट थी, मोनी से लेके निक, आसिफ, ये सब बैठे रहते हैं, चिल मारते, बातें कर रहे हैं, कुछ भी क्रैक कर दिया, प्रैंक कर रहे हैं, तो चीजें चलती रहती है, बहुत इजी में शूट किया हमने। अच्छा, एक चीज है जो मोनी रॉय के बारे में थोड़ा सा लोगों को अजीब लग रही है, ट्रेलर लॉन्च पे आपने देखा होगा, उनका जो फेस एक्सप्रेशन है कुछ इस तरीके से कुछ नजर आया, आपने देखा होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा वायरल हुआ वो, लोग बोल रहे थे यार उनका जो फेस एक्सप्रेशन ये ऐसे कैसे हो रहा है,
क्या उन्होंने अलग सर्जरी करवा ली है, क्या सर्जरी कुछ आपको कुछ ऐसा लगा ट्रेलर लॉन्च नहीं यार, मुझे कभी ऐसा कुछ नहीं, हम तो बल्कि साथ में बैठे थे, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल नहीं। नहीं यार, वो ऑडियंस क्योंकि ट्रोलिंग भी काफी हुई उस पर कि यार बना बात की उनके बाल जो की खाल निकालते हैं। ये फोरहेड है उन पे उस पे कुछ थोड़ा सा उनको लोगों को लगा। यार मुझे टू बी वेरी, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, मैंने ना कुछ ऐसा नोटिस किया, वो बहुत ही कुछ नॉर्मल। अनयूजुअल नोटिस नहीं किया। नहीं नहीं, वो लाइट होती है तो थोड़ा वो फ्राउन हो जाता है जब बहुत सारी लाइट आपके फेस पे आती है, या आप टायर्ड होते हो, आप बहुत देर से खड़े होते हो, उस चीज को आप अलग तरीके से आप ट्रोल पोर्ट्रे करोगे कर सकते हो। अच्छा सोशल मीडिया है, बट Social सोशल media, मीडिया एज हाँ। एन एक्टर आपको थोड़ा सा एक बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना एक कंफर्टेबल स्पेस में नहीं लेके जाता है। एज एन एक्टर अगर आप एक्टर हो और पब्लिक फिगर हो तो आप बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं होते कि जब इतने सारे कैमरे होते हैं, क्योंकि एग्जैक्टली यू हैव टू बिहेव अकॉर्डिंगली। एग्जैक्टली आपको आप ओरिजिनल रह ही नहीं पाते। ओरिजिनल कैसे रहोगे आप? इतने सारे कैमरास, अगर कुछ भी आपने या उल्टा सीधा बोल दिया, हाँ या आपने ऐसे कर दिया, ऐसे हाँ, कर दिया, उसकी भी उसका न्यूज़ कुछ बन जाती कुछ है। ना कुछ वो न्यूज ट्रोलिंग हो निकाल जाएगी। बिना बात की ट्रोलिंग। बट एज एन एक्टर बुरा लगता है ये सारी चीजें देखकर कि यार अब तो थोड़ा आदत सा से ही safe हो नहीं जाती है। है यार, हाँ? मतलब लोग बोलने वाले कहाँ से आते हैं, क्या देख के आते हैं, किसी को कुछ समझ नहीं आता क्यों करते हैं, मतलब इतना फालतू टाइम है लोगों के पास। बट अगर वो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, हाँ, अगर ये correct। है तो वो भी है, तभी दुनिया चल रही है। हम्म, नहीं तो फिर सारे अच्छा अच्छा बोलेंगे तो हमें ग्रो करने का मौका कब मिलेगा। जो बट मिलते हैं यार, हर टाइप के लोग मिलेंगे, बट वो कोई देखता भी नहीं, उनको वैसे भी इग्नोर मारते हैं, वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं काम का बोल के, ट्रोल करके। बिल्कुल। चलिए, काफी सारे लोग वेट कर रहे हैं, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। विल टॉक अबाउट दिस और आपकी लाइफ के बारे में थोड़ा सा कभी, अगर बाद में हमें मौका मिलता है आपको इंटरव्यू करने का, तो थैंक यू सो मच भाई फॉर टॉकिंग टू अस। इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। लास्टली एनी मैसेज टू द फैंस, टू द व्यूअर्स? डेफिनेटली। उससे पहले एक और चीज, हमने एक ऐप लॉन्च किया था इंडस्ट्री के लिए। अच्छा अच्छा, प्लीज। हाँ सो इट्स कॉल्ड स्टारनेक्स ऐप। सो वी आर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी, स्टारनेक्स कम्युनिटी, जहाँ पे सारे एक्टर्स जितने भी आर्टिस्ट हैं वो एक ऐप पे आके, कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोडक्शन हाउसेस और भी बहुत सारी एरियाज है जिसको हम कवर करने वाले हैं, लाइक मास्टर क्लासेस, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, ये सब एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे वेरीफाइड तरीके से चलेगा और ऑलरेडी काम कर रहा है। ऑलरेडी आई थिंक 200 के आसपास कास्टिंग डायरेक्टर हैं, कुछ 15,000 के आसपास आर्टिस्ट हो चुके हैं, वो भी वेरीफाइड आर्टिस्ट, और प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से वो काम कर रहे हैं। और वी आर बिल्डिंग अ कम्युनिटी जिसमें हम सब फाउंडर हैं, मतलब यहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर फाउंडर नहीं है, हम सब फाउंडर हैं जो इस कम्युनिटी को ग्रो करेंगे, ताकि हमारे आगे फ्यूचर में हमारा पैसा, टाइम, मनी सब 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 सेव हो जाए और हम राइट तरीके से राइट टाइम पे राइट लोगों से कनेक्ट हों। प्रॉब्लम यही होती है कि हमें पता नहीं चलता कि कहाँ पे कास्टिंग हो रही है, किससे मिलना है, कब मिलना है। ये बहुत लोगों में कंफ्यूजन होता है। अभी हम Exactly. इंडस्ट्रीज में हमें पता है क्या होता है, क्या सारी चीजें। एग्जैक्टली। अभी राइट नाउ अगर बात करें, कुछ फिल्मों की कास्टिंग चल रही है, जैसे नेटफ्लिक्स की कास्टिंग चल रही थी, एक लीड में लड़की चाहिए थी, मतलब उसमें, और ये वर्ल्ड की फर्स्ट एआई पावर्ड ऐप है। अच्छा। एआई पावर्ड कास्टिंग ऐप है जिसमें आप रेफरेंस डालो और उसमें एक झटके से आपके ऑप्शन मिल जाते हैं जो सिमिलर लुकिंग होते हैं। तो आपका काम इतना आसान करना, आपको ढूंढने की जरूरत, आप राइट टाइम पे राइट जगह पे राइट लोगों से कनेक्ट इजीली वे में हो सकते हो, एक टैप के अंदर। आपको कुछ नहीं करना, आप प्रोफाइल बनाओ, वहां पे ऑडिशन स्टार्ट करो, आपको ना भागने की जरूरत, ना बॉम्बे आने की जरूरत, जब काम होगा तब आप आ जाओगे। भाई मैं ये खुद बोल रहा हूँ, एज एन एक्टर 10 साल मुझे इंडस्ट्री में हो चुके हैं, कुछ फायदा नहीं है बॉम्बे रह के। जब काम होता है, हर एक्टर यही करता है, वो ट्रेवल करते हैं, बाहर जाते हैं, अगर उनके पास चांस हो। हमें लोगों से मिलना पड़ता है क्योंकि ऐसा कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म पहले बना ही नहीं। हर इंडस्ट्री स्ट्रीमलाइन हो रही है, हर इंडस्ट्री एक डिजिटल प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट कर रही है ताकि वो भाग दौड़ से बचे। रेवोल्यूशनाइज तभी होती है इंडस्ट्री जब एक सब लोग एक प्लेटफॉर्म को एक्सेप्ट करने लग जाए, ये भाग दौड़ सब बच जाएगी, हमें कहीं नहीं भागना पड़ेगा। हमारे क्राइटेरिया में जो भी रोल होंगे वो झट से हमारा नोटिफिकेशन आएगा, मेल पे आएगा और टक से अप्लाई करो, आपकी पूरी प्रोफाइल वहां चलेगी, आपको कुछ नहीं भागना, ना आपको मेल्स करते रहना, व्हाट्सएप करते रहना, पूछते रहना कोई काम है क्या नहीं है। ये ओल्ड मेथड हो चुका है। आई थिंक इट्स द टाइम टू एक्सेप्ट अ revolutionary product for this film industry, and Starnex is doing wonders। मतलब जिस तरीके से लोग खुद शॉक हो जाते हैं कि इतना इजीली कैसे हो सकता है चीजें, इतनी इजीली कैसे मैं कास्टिंग डायरेक्टर तक पहुंच सकता हूँ घर बैठे, ना मुझे उनसे पूछना, ना उनको याद करना कि कौन बंदा था 3 साल पहले जिससे मिला था जो इस रोल में फिट होता था। नहीं पॉसिबल है ह्यूमनली यार, आप समझो। तो हम कितना ही भागदौड़ करते रहे, एक टाइम पे आना ही पड़ेगा। और नाउ ये कम्युनिटी क्रिएट हो रही है, हम सब इसके फाउंडर हैं, हम इसको ग्रो करेंगे, जॉइन हैंड्स करेंगे, और आई थिंक लेट्स क्रिएट अ चेंज इन दिस फिल्म इंडस्ट्री। जॉइन स्टारनेक्स, डाउनलोड करो और अपना अप्लाई करना स्टार्ट करो, इट्स वेरी सिंपल। वेरी नाइस।
थैंक यू सो मच भाई थैंक यू वेरी मच, लवली टॉकिंग टू यू। डाउनलोड करो भैया, अभी डाउनलोड करो। अभी डाउनलोड आपका करो, नाम क्या है? Starnex, STARNEX। iOS और एंड्रॉइड दोनों के दोनों पे Play है, Store पे मिल जाएगा। दोनों पे है भाई। मैं कह रहा हूँ लाइफ चेंज हो जाएगी घर बैठे बैठे। हम रील्स वगैरह बनाते हैं, सबको एक्टर बनना है, सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है, घर बैठे बैठे चीजें कर सकते हो, सबके लिए फायदा है। इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। एंड ऑल्सो 18 तारीख को सिनेमाघर में हमारी फिल्म द भूतनी देखने प्लीज जरूर जाइएगा। देखिए ठीक है, अपनी फैमिली के साथ जाकर, फैमिली के साथ, इट्स अ फैमिली नजदीकी सिनेमा घरों में। यस।